उसके बाद ये है कि आज का सेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, लीड से आपका सारा का सारा सर फाइल्स के साथ सेशन होगा, तो काइंडली इसको ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आज के सेशन के बाद जो पर्सन ने अभी तक अपनी लीड्स के इश्यूज जिसको ज्यादातर हैं और उसने अभी तक पेड लीड्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अपना जरा तरीका सीधा कर ले। अगर तो उसको इश्यूज नहीं है फिर तो चलो समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग जितनी स्पीड स्लो रखोगे उतने रिजल्ट नहीं आएंगे। और अनपेड की स्पीड भी तेज, और इश्यूज हैं तो पेड की तरफ मूव। दैट्स इट। बाकी फाइव आपको होस्ट मैंने बना दिया हुआ है, आप कंटिन्यू करें और आप सबने अच्छे से सुनना है आज के सेशन के पॉइंट्स को, बिकॉज फाइव जो है वो पेड लीड्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैक्सिमम पार्ट उसका प्ले कर रहे हैं जो आपको लीड्स मिल रही हैं। तो ही हैज गुड नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, तो उनके सेशन को ध्यान से सुनेगा ताकि आपको रिजल्ट आ सके। वालेकुम अस्सलाम। चले सर फाइज आप कंटिन्यू करें और उसके बाद इंशाल्लाह हम वाइटम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगर आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में टाइप टू करते जाएं। अच्छा, तो बेसिकली हमारा जो सेशन होगा उसे स्टार्ट से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। बेसिकली मेरा नाम जो है फाइज फारूक है। बेसिकली आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। करंटली अभी जो मेरा है लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और उसी के साथ साथ मैं एक छोटे से बिजनेस को भी रन कर रहा हूँ करंटली। और फॉरएवर को ज्वाइन किए हुए मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर प्लस होने वाला है। तो बेसिकली हमारा जो आज का सेशन है अबाउट लीड जनरेशन है, जिसमें हम इनऑर्गेनिक लीड्स पर बात करेंगे। जिसमें हमारे दो मेन फैक्टर्स ऐड होते हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट है वो गूगल एड्स है, और जो सेकंड है वो फेसबुक एड्स है। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है और रेडी है इसको सीखने के लिए। सब चैट बॉक्स में टाइप वन करते जाएं, जो जो एक्टिव बैठे हुए हैं। और मुझे ये बता दें कि लैपटॉप के साथ कौन कौन पर्सन ज्वाइन है इस टाइम, जो लैपटॉप से सेशन ले रहा है। अगर आपके पास लैपटॉप है, जो भी पर्सन सेशन वगैरह इस टाइम ले रहे हैं, तो काइंडली जो है आप अपने सेशन को ज्वाइन कर लें लैपटॉप के साथ, ताकि आपके लिए भी इजी हो वर्किंग को सीखना। सो बेसिकली फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा जो है गूगल एड से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि बेसिकली एक क्वालिटी लीड्स किस तरह से जो है गूगल एड्स पर जनरेट की जाती है। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से गूगल अकाउंट जो है अपना गूगल एड का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके ऊपर किस तरह से आप एक कैंपेन चलाकर अपने लिए जो है लीड जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली जो लीड जनरेशन का है वो हमारा जो रॉ मटेरियल है बेसिकली इस काम में, वो बेसिकली लीड्स पर काम करता है। ठीक है। तो जब तक हमारे पास इस काम में लीड्स नहीं होगी तब तक हमारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से है कि अगर आप एक शॉप लगाकर बैठे हुए हो और आपके पास स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, और आप पूरा पूरा टाइम उसको दे रहे हो, सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन आपके पास स्टॉक नहीं है, तो आप बिजनेस वगैरह किस तरह से करोगे उससे रिलेटेड। तो अब हम इस पर बात करते हैं थोड़ी सी गूगल एड्स पर, कि किस तरह से गूगल एड्स जो है बेसिकली काम करता है और किस तरह से एक कैंपेन लीड के लिए क्रिएट की जाती है। तो मैं अपनी जो है थोड़ी अपना मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ लैपटॉप की। अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो आप काइंडली मुझे चैट बॉक्स में साथ साथ बताते जाएं कि आपको स्क्रीन क्लियर है। अच्छा, तो बता दें कि स्क्रीन किन को शो हो रही है मेरी। स्क्रीन शो हो रही है सबको। चलो मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको बताता हूँ कि बेसिकली गूगल एड्स अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है और किस तरह से हम कैंपेन अपनी इस पर क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करके वहां पर ads.google.com सर्च करना है। ठीक है। जब ads.google.com आप सर्च करोगे, इस तरह से आपको एक डैशबोर्ड शो होगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग में है, यहाँ पर अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, क्रिएट योर एड्स और सेट योर बजट। ये बेसिकली हम बिल्कुल बाद में करेंगे, यहाँ पर हम स्किप कैंपेन करके क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है अपने
बिजनेस का नेम ऐड कर देते हैं डैशबोर्ड ओपन करने के बाद। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इस तरह का इंटरफेस शो होगा कि जिसमें आपकी टाइमिंग वगैरह, आपकी कार्ड पेमेंट से रिलेटेड वो सारा कुछ आपको शो करेगा। दूसरे अकाउंट से जरा एक मिनट मैं लॉगिन कर लूँ, उसका थोड़ा सा अकाउंट क्रिएशन का इशू आ रहा है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि एक अकाउंट में जो हम अपना जो फर्स्ट लीड कैंपेन है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो स्टार्टिंग में आप जब डैशबोर्ड पर चेक करोगे, यहाँ पे आपको प्लस साइन पर क्रिएट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस पर आपने सिंपली क्लिक करके कैंपेन को सिलेक्ट कर लेना है। जब बेसिकली हम कैंपेन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें कुछ ऑब्जेक्टिव शो हो रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव बेसिकली इस तरह से उसको आप समझ लें कि हमने जो अपना ऐड है वो किस पर्पस के लिए चलाना है। हमने वो ऐड अपना सेल जनरेट करने के लिए चलाना है, लीड्स के लिए चलाना है, या हम चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है इंगेज कर सके, या हम अपनी ऐप को प्रमोट कर सके, या हम कोई अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो गोल है वो हमारा लीड जनरेशन का है, हमारा जो मेन काम है वो लीड जनरेशन का है। तो यहाँ पर हम अपना गोल जो है वो लीड जनरेशन से रिलेटेड सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर शो कर रहा है कि आपने जो कैंपेन है वो अपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। डिस्प्ले का बेसिकली ये काम होता है कि वो आपको पिक्चर की फॉर्म में एड डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो है शो होता है। और परफॉर्मेंस मैक्स में बेसिकली आपके टेक्स्ट भी ऐड हो जाती है, हेडलाइन भी, और आपकी पिक्चर्स और वीडियो भी ऐड होती हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो कैंपेन रन करेंगे, जो हम यूज करते हैं यहाँ लीड जनरेशन के लिए गूगल एड्स के थ्रू, वो हम सर्च पर करेंगे। तो बेसिकली वो यहाँ से हमारे पास पूछता है कि आपका गोल क्या है, कि आपके पास ऑडियंस किस तरह से यहाँ पर आकर रीच करे। तो यहाँ पे वेबसाइट विजिट है, फोन कॉल्स है, स्टोर का है, ऐप डाउनलोड्स हैं, और लीड फॉर्म सबमिशन है। बेसिकली हम चाहते हैं कि जो हमारी कन्वर्जन हो वो हमारे लीड फॉर्म के थ्रू हो, कि पर्सन हम हमारे साथ जो कॉन्टेक्ट कर रहा है वो लीड फॉर्म के थ्रू कॉन्टेक्ट करे। तो यहाँ पर हम लीड फॉर्म को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें, वॉइस क्लियर है आप सबको मेरी? ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने जो है अपना गोल सिलेक्ट कर दिया, लीड फॉर्म सबमिशन, ठीक है। उसके बाद कैंपेन नेम, यहाँ पर हम कैंपेन का कोई भी नेम रख सकते हैं। तो मैं इसका कैंपेन का नेम रख लेता हूँ फर्स्ट लीड एड। अगर आप कैंपेन कोई भी रेडी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ आप उसकी डेट टाइम वगैरह जरूर मेंशन करें। अब लेट्स सपोज अगर मैं आज क्रिएट कर रहा हूँ कैंपेन, तो मैं उसके साथ उसका डे जरूर मेंशन करूंगा, और जो सी भी डेट चाहिए वो जरूर मेंशन करूंगा। उसमें ये होता है कि हमें जब रिजल्ट्स आना स्टार्ट होते हैं, एक तो हमें बजट का भी पता चल जाता है कि हमारी कैंपेन पर कितना बजट लगा है, और उसके साथ हमें कितने दिन में कितने रिजल्ट्स आए हैं और कितनी लीड्स हमारे पास आई हैं। वो हमारे लिए इजी होता है जज करना और उसका रिजल्ट निकालना। तो बेसिकली इसकी डेट वगैरह सेट करके हमने न्यू एक कैंपेन रेडी कर लिया है। तो स्टार्टिंग में आपके पास जो शो होगा वो बिडिंग का होगा। बेसिकली बिडिंग का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो हमारा एड एक चलता है गूगल पर या फेसबुक पर या जिस भी प्लेटफॉर्म पर, ऐड चलने के बाद जो हमें रिजल्ट्स आती हैं और जो कॉस्ट हमें पड़ती है उसे बेसिकली बिडिंग कहती हैं। अब लेट्स सपोज कि एक लीड हमें गूगल पर या फेसबुक पर ऐड चलने के बाद 25 या 30 रुपए की पड़ी है, तो उसकी जो बिडिंग जो है वो बेसिकली 25 CPC है।
तो जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो उसकी सीपीसी जो है वो 25 रुपीज है। बेसिकली सीपीसी जो है उसको कॉस्ट पर कन्वर्जन कहते हैं, कि कन्वर्जन के बाद जो कॉस्ट हमारे पास आई है वो सीपीसी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा वो मेन कन्वर्जन पर होगा, कि जो हमारा ऐड है वो ज्यादा से ज्यादा हमें कन्वर्जन निकाल कर दे। यहाँ पर आपको बहुत से शो हो रहे होंगे कि क्लिक्स, इंप्रेशन वगैरह या कन्वर्जन वैल्यू, तो हमने इसको कन्वर्जन पर ही रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि आप चाहते हो कि कितने रुपए की लीड्स वगैरह आपके पास है। तो एज अ क्या नाम है, अगर डिजिटल मार्केटर देखा जाए तो हम इसको तब कोर्स को सिलेक्ट करते हैं या उसको फिक्स करते हैं जब हम एक अच्छे बजट में कैंपेन चलाकर उसका रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं, कि हमारे पास प्रॉपर एक जो कैलकुलेशन है वो कितनी आ रही है और हमें कितनी उसकी बिडिंग रखनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपने इसको जो है ऑटो पर ही रखना है। तो ये जो इसका एल्गोरिदम है गूगल एड्स का, वो ऑटोमेटिकली उसको सेट करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो एड्स के शो हो रहे हैं, कि एक सर्च नेटवर्क है और दूसरा डिस्प्ले नेटवर्क है। तो सर्च नेटवर्क में बेसिकली हमारे पास सर्च एड शो होगा, और डिस्प्ले नेटवर्क में बेसिकली एज अ इन फॉर्म ऑफ पिक्चर वगैरह या वीडियो वगैरह जो हमारा ऐड है वो शो होगा। तो यहाँ पर हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम जो है ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस गेन कर सकें। तो यहाँ पर आपको लोकेशंस का शो हो रहा होगा ब्लॉक, यहाँ पर आप जो है अपनी लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं कि आप अपना ऐड कहाँ पर चलाना चाह रहे हैं। मैम लास्ट में अगर आपका जो भी क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में एक दफा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका गूगल एड्स को भी और फेसबुक एड दोनों को एक दफा कंप्लीट कर लूँ, फिर लास्ट में जो भी क्वेश्चन होगा मेरे से क्लियर कर लूंगा। अच्छा, तो लोकेशन पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमने किसको लोकेशन को टारगेट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑल कंट्रीज का आ रहा है, कि जो आपकी कैंपेन है वो सारे कंट्रीज में शो हो रही होगी। यहाँ पर हमने बेसिकली अगर पाकिस्तान में टारगेट करनी है तो हम यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देंगे, या कोई और लोकेशन आपने ऐड करनी है। तो बेसिकली हमारा काम जो है पाकिस्तान में कैंपेन चलाने का है, यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देंगे। तो लैंग्वेज यहाँ पे शो हो रही है कि आप कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम इंग्लिश को ही रखेंगे। तो ये जो सेगमेंट है ये ऑडियंस सेगमेंट का है। तो बेसिकली इसमें जो ऑडियंस वगैरह आपके ऐड पर आ रही होती है, तो उसकी सिलेक्शन का ये सारा सेगमेंट होता है, कि आप किस तरह से अपनी ऑडियंस को सेट करते हो, टारगेट करते हो। तो ये भी हम फिलहाल ऑटो पर रखेंगे, क्योंकि अभी हम एज अ बिगनर इसको सीख रहे हैं। तो जब आप एडवांस होते जाते हो और उसी के साथ साथ जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, तो फिर उसके बाद आप इस चीज़ों को जो है ना सेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मोर सेटिंग्स में भी एक दफा हम देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको एड स्केड्यूल शो हो रहा है, कंपेन यूआरएल हो रहा है, उसके बाद रोटेशन वगैरह ये सारा उसका टाइम वगैरह शो हो रहा है आपको। ठीक है, बाकी हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारा एड सेट का पार्ट आ गया है। एड सेट का बेसिकली जो पार्ट है वो हमारा जो मेन पार्ट है ऐड का वो है, जिसमें हमारा ऐड डिफरेंट प्लेटफॉर्म वगैरह पर या डिफरेंट वेबसाइट पर शो होता है। तो बेसिकली जब हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक कीवर्ड्स का सेक्शन शो होगा और एक एड्स का शो होगा। बेसिकली कीवर्ड एक ऐसी चीज होती है जिसको सर्च करने के बाद जो हमारा कस्टमर है या हमारा जो भी रीच आउट कर रहा है हमारे ऐड को, वो उसके थ्रू पहुंचता है हमारे तक। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर अपना एक कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटीज। ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटी बेसिकली एक मैंने कीवर्ड ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है, अगर जो एक पर्सन है अगर वो गूगल पर जाकर इसको सर्च करता है ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटी, तो वो डायरेक्टली हमारे साथ जो है लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने इसी तरह से हमने अपने जो हमारा कैंपेन है या हमारा जो भी हम अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, तो हमने बेसिकली उससे रिलेटेड कीवर्ड्स उठाने हैं और यहाँ पर इस सेक्शन में हमने उसको ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली यूआरएल का होता है ऑप्शन के, जो आपकी वेबसाइट है वहां पे आपने यूआरएल ऐड करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम वेबसाइट का यूआरएल भी ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हमने वेबसाइट का जो है यूआरएल ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो अपने वर्किंग से रिलेटेड है सिमिलर आप जो है कीवर्ड्स को उठाकर या गूगल पर सर्च आउट करके रिलेटेड वर्क जो सा भी आपका वर्क है उससे रिलेटेड आप उसको कीवर्ड्स को उठाकर यहाँ पर ऐड करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नीचे वाला सेगमेंट है वो बेसिकली ऐड का है, जो हमारा मेन सेगमेंट है कि जिसके थ्रू हमारा ऐड प्रॉपर चलता है और ऑडियंस तक शो होता है। ठीक है, तो हमारा जो स्टार्टिंग हमारा जो है इसमें स्टेप वो फाइनल यूआरएल का है। फाइनल यूआरएल बेसिकली हमारी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, उसका यूआरएल है वो हमने यहाँ पे ऐड करना होता है। जो गूगल ऐड है बगैर किसी वेबसाइट के बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता और ना ही बगैर वेबसाइट के ये चलता है।
तो अगर आप एक गूगल ऐड पर कैंपेन वगैरह रन करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है। तो यहाँ पे फाइनल यूआरएल में हम जो है वेबसाइट का लिंक ऐड कर देते हैं ताकि हमारा ऐड चल सके और हमारी वेबसाइट पर ऑडियंस और ट्रैफिक लेकर आ सके। यहाँ पर बेसिकली हमने जो है अपना फाइनल यूआरएल ऐड कर दिया वेबसाइट का। और ये जो डिस्प्ले पाथ है यहाँ पर आप अपने वर्क से रिलेटेड थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप क्या वर्किंग अपॉर्चुनिटी जो है ऑडियंस को दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिकली रिमोट वर्क है तो हम यहाँ पे रिमोट वर्क ऐड कर देते हैं। ये आपको साथ साथ यहाँ पर शो हो रहा होगा कि किस तरह से प्रीव्यू एड्स में हमारा ऐड जो है शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक एक्सटेंशन शो हो रही है लीड फॉर्म्स की। बेसिकली ये वो एक्सटेंशन है, ये वो फॉर्म होता है कि जिसको फिल करके पर्सन हमारे पास आता है। और आपने देखा होगा जो जो पर्सन पेड लीड्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो बेसिकली उनको एक शीट में लीड्स वगैरह मिल रही होती हैं, उनको डाटा जो होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली इस लीड फॉर्म के थ्रू जो है वो डाटा जो उसका गूगल का जो एल्गोरिदम है वो उस लीड फॉर्म एक्सटेंशन को ऐड करता है अपने साथ। और वहां पर जितना भी डाटा है वो कलेक्ट करके आपको एज एन एक्सेल शीट या सीवीसी फॉर्म में आपको जो है डाटा वो देता है प्रॉपर, ठीक है। जिसमें आप चाहो जो सा भी मर्जी डाटा आप पर्सन का गेट करना चाहो वो आप इसमें ऐड करके ले सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम जो है लीड फॉर्म से रिलेटेड इसमें देख लेते हैं कि बेसिकली एक लीड फॉर्म क्रिएशन किस तरह से की जाती है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा बहुत लीड फॉर्म से रिलेटेड बता दूं कि बेसिकली लीड फॉर्म किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हेडलाइन आपने ऐड करनी है अबाउट लीड फॉर्म। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बिजनेस नेम आपने यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम ऐड करना है। इसमें आप डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं कि मतलब कि आप चाहते हैं किस तरह की ऑडियंस आपके पास है। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें लाइक आप चाहते हैं कि एजुकेटेड ऑडियंस आए या मतलब कि 20+ एज में आए। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें मतलब कि जो भी आपका क्राइटेरिया है वर्किंग का। तो आप ये 200 लाइन्स या 200 लेटर्स का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे ऐड कर दें ताकि जो भी फॉर्म फिल कर रहा है वो एक दफा फॉर्म फिल करने से पहले रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से देख ले, ठीक है। यहाँ पे आप नेम को आप कर सकते हो ऐड कि आपको पर्सन का नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए या फुल नेम चाहिए, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी उसका सिटी हो गया, कंट्री हो गया, फोन नंबर जो हमें चाहिए होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप ईमेल वगैरह वर्क ईमेल या फोन नंबर जो भी आप ऐड करवाना चाहो आप ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। बाकी जो हेडलाइन है आप इसके ऐड कर सकते हो लाइक के जब कस्टमर जो है फॉर्म को फिल करे तो उसको लास्ट पे क्या मैसेज हो। तो वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये ये बेसिकली सबमिशन मैसेज शो होगा जब वो फॉर्म को फिल कर देगा, थैंक यू वी विल कंटेक्ट यू सून। तो इस तरह से उसको शो होगा जब वो फॉर्म को एक दफा फिल कर लेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कॉल टू एक्शन होता है। बेसिकली कॉल टू एक्शन ये होता है कि हम पर्सन को बता रहे हो कि हम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लाइक के हम जो है उनको कहना चाह रहे हैं कि आप अप्लाई करें या रजिस्टर करें। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब इसमें आपको शो हो रहे होंगे डाउनलोड लर्न मोर या विजिट साइट वगैरह का। तो हम इस पे कर लेते हैं विजिट साइट का या लर्न मोर का कर देते हैं। यहाँ पर है कॉल टू एक्शन यूआरएल। बेसिकली कॉल टू एक्शन यूआरएल में भी हमने वेबसाइट का लिंक ही अटैच करना होता है जो हमने एक्चुअल अपना मेन लिंक ऐड किया होता है इसमें। यहाँ पर लिंक ऐड करने के बाद जो है हमारा फाइनल स्टेप आ जाता है जिसमें हम सेव करके फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। जो मेन पॉइंट हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग में आता है वो हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन का होता है जो हमारे ऐड पर रिप्रेजेंट करती हैं। तो बेसिकली हेडलाइंस जो है आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से ज्यादा हेडलाइंस होनी चाहिए ताकि आपका ऐड एक अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो हेडलाइंस आप अपनी मर्जी की ऐड कर सकते हैं कि आप क्या हेडलाइन अपनी वर्किंग या अपने ऐड में ऐड करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम इसमें हेडलाइन ऐड कर देते हैं वर्क फ्रॉम होम। ये बेसिकली हेडलाइन ऐड होगी, ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है।
ये आपको हेडलाइन शो हो रही है, ये बेसिकली एक हेडलाइन ऐड होगी। इसी तरह से हम मल्टीपल हेडलाइंस ऐड करते जाएंगे जो जो सी हमारे वर्क से रेलिवेंट होंगी। उन हेडलाइंस को ऐड करने के बाद जो है हमारा जो मेन फैक्टर आता है वो डिस्क्रिप्शन का होता है कि हमें ऑडियंस किस तरह की चाहिए, या हम किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, या क्या क्या क्राइटेरिया है हमारी वर्किंग का कि हमें किस तरह की ऑडियंस चाहिए, बेसिकली ऑडियंस हमारे पास किस तरह की है। तो वो मैं आपको कहूंगा कि वो आपने डिस्क्रिप्शन में, मतलब जिस तरह की भी आपको ऑडियंस चाहिए, आप चाहते हो कि एजुकेटेड हो, फीमेल्स हो, तो आप उसमें ऐड कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है कि हमें इस तरह का स्टाफ चाहिए जो एक्टिवली काम कर सके और मंथली एक अच्छी अर्निंग जनरेट करना चाहता हो। तो इसको देखकर, आपकी डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन को देख के बहुत से पर्सन अट्रैक्ट होंगे। आप कोशिश करें कि आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन या हेडलाइन वगैरह है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जो देखने वाला पर्सन है उसके दिल पर लगे बात, कि भाई ये चीज मुझे समझ में आ रही है, मेरी समझ में ये मुझे ज्वाइन करना चाहिए काम, ठीक है। मतलब कि जो होता नहीं है फर्स्ट इंप्रेशन वाला सीन, कि पहली नजर में उसके दिल पर लगने वाला, वो काम आपने यहाँ पे करना है। तो आपने यहाँ पे चाहना है कि आपकी डिस्क्रिप्शन और जो हेडलाइन है ना वो बेस्ट क्वालिटी की हो, ठीक है। मतलब आपने अपने वर्क से रेलिवेंट ही डालनी है कि डिस्क्रिप्शन और आपकी हेडलाइन उसी से रिलेटेड हो, कि जब आप लीड से बात करें तो आपके लिए इशू बाद में क्रिएट ना हो। क्योंकि मोस्टली इशू ये होता है पर्सन वगैरह का कि आपने जो हेडलाइन वगैरह या डिस्क्रिप्शन है कुछ और ऐड की होती है, और आप पर्सन से जो है बात किसी और तरह से कर रहे होते हैं, मतलब या अपॉर्चुनिटी जो आप उनको दे रहे हैं वो कोई और तरह की होती है, ठीक है। तो पर्सन उससे हमेशा डबल माइंडेड होगा और पर्सन उस वर्किंग को कंटिन्यू कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में जरूर ये चीज रखनी है कि जो भी आप वर्किंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो वो उसी से रेलिवेंट हो आपकी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसी तरह से हम मल्टीपल हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद इस प्रोसेस को आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पे बेसिकली ऐड इमेजेस का आ जाता है, इसकी वैसे जरूरत नहीं होती, ये बस उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपने वही अपने बिजनेस का नेम ऐड करना है, जो भी बिजनेस का आपका नेम है, और बिजनेस लोगों को इसको भी बेसिकली ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये साइड लिंक्स वगैरह होती हैं जो गूगल एड्स वगैरह जनरेट करता है, कि जिसके थ्रू आपकी लीड्स वगैरह वो रीच आउट करती हैं या आपके एड्स को देख सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको सारे वो शो हो रहे होंगे कि अगर किसी की कैंपेन प्रमोशन से रिलेटेड है तो इसको सिलेक्ट करेगा, अगर कोई चीज सेल आउट करना चाह रहा है तो यहाँ पे वो प्राइसेस को सिलेक्ट करेगा, या स्ट्रक्चर स्निपेट में ये होता है कि आप अगर कोई कोर्स वगैरह पर्सन को दे रहे हो तो आप बता सकते हो तो कि कौन सा कोर्स आप दे रहे हो और कौन कौन से उसमें मॉड्यूल्स वगैरह ऐड हैं, ठीक है। तो कॉल्स में आप अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हो कि पर्सन डायरेक्ट आपको कॉल कर सके, और कॉल आउट्स में बेसिकली उसी तरह से होता है कि आप जो है ऐड कर दें ज्वाइन नाउ या अप्लाई नाउ, इस तरह से, ठीक है। बाकी ऐप्स वगैरह, अगर किसी ऐप वगैरह के रिलेटेड आप ऐड चला रहे हैं तो आप उसका लिंक वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकें। तो बाकी हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद जो हमारा ऐड शो होता है वो बेसिकली बजट पर जाता है, ठीक है। जो हमारा फाइनल जो हमारा यहाँ पर स्टेप होता है गूगल ऐड का, वो बजट की, बजट बेसिकली जो आपने सिलेक्ट करना होता है वो आप कस्टम बजट सिलेक्ट कर सकते हो, या आपको जो रिकमेंड कर रहा होता है गूगल ऐड आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जो आप रिकमेंड पर अगर जाओगे तो वो आपको बजट बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि गूगल ऐड आपको वही बजट रिकमेंड करता है जो उसको लग रहा होता है कि ये रिजल्ट्स वगैरह ठीक देगा। तो गूगल एड्स हमेशा आपको वही रिकमेंड करता है कि जिसमें आपको लगे कि रिजल्ट्स वगैरह आपके पास बेटर से बेटर आएंगे, ठीक है। तो वो आपको काफी कॉस्टली भी पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप अपना सेट कस्टम बजट पे क्लिक करें, तो इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बजट सेलेक्ट करें। मिनिमम टू मिनिमम आपको यहाँ पर 1K अपना बजट सेट करना पड़ेगा, कि जिसके थ्रू आपका एड जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद जो है हमारी इस तरह से थोड़ा सा डैशबोर्ड में शो होता है इंटरफेस, के जिसमें हम अपनी कैंपेन के लास्ट स्टेप तक पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ पे योर कंपेनी ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश, तो यहाँ पर आपको ये जो कर्सर मेरा शो हो रहा है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा
पब्लिश का। तो जब आप यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो जो आपका ऐड है वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। फिर उसको कुछ टाइम लगेगा, विद इन 1 डे और 2 डे वो रिव्यू लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ऐड जो है रनिंग फेज में आएगा और उसके ऊपर इंप्रेशन वगैरह आना स्टार्ट होंगे और लीड्स वगैरह आना स्टार्ट होंगे। तो थोड़ा सा हम जो है ना डैशबोर्ड से रिलेटेड इसके गूगल ऐड से देख लेते हैं कि किस तरह से आप पेमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो, और किस तरह से हमारा जो लीड जनरेशन के बाद का जो स्टेप है और लीड्स वगैरह जो हमने डाउनलोड करनी होती है वो कहाँ से होती है। अच्छा, बाकी सब बताएं कि जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ क्लियर हो रही हैं आप सबको? सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं? अच्छा, जितने भी पर्सन है सारे चैट बॉक्स में टाइप टू करें, अपनी एक्टिवनेस शो करें। सब जल्दी से टाइप टू करें, जल्दी से जल्दी से। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको फेसबुक ऐड से रिलेटेड और इंस्टा ऐड से भी रिलेटेड बता दूं कि बेसिकली वहां पर कैंपेन किस तरह से रन की जाती है। अच्छा, और कितने पर्सन साथ साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसको अपने लैपटॉप वगैरह पर? चलिए अब थोड़ा सा इसका डैशबोर्ड वगैरह से रिलेटेड आपको मैं बता दूं कुछ चीजें, कुछ आपकी पेमेंट वगैरह या बजट से रिलेटेड बता दूं किस तरह से अपना कार्ड वगैरह आप इसमें ऐड करते हैं, और पेमेंट वगैरह की डिडक्शन का क्या सीन होता है इसमें। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड शो हो रहा होगा, इसमें आपको बिडिंग का, कैंपेन सेटिंग वगैरह का ये सारा शो हो रहा है। तो हम इसको बैक करते हैं यहाँ पर, अपनी कैंपेन को यहाँ पे क्लोज करके। तो ये आपको सारा इसका शो हो रहा होगा। बेसिकली ये क्लिक्स, इंप्रेशन और सीपीसी और ये कॉस्ट है। बेसिकली ये कॉस्ट है कि आपने ऐड पर जो कॉस्ट वगैरह ऐड की होती है, वो कितनी कॉस्ट इस ऐड पर आई है ये सारा वो शो करता है, ठीक है। तो बेसिकली इस ऐड पर जो आपने कॉस्ट वगैरह अपनी स्पेंड की होगी वो सारा इस कॉस्ट वाले में शो करेगा। सीपीसी, सीपीसी बेसिकली जो है कॉस्ट पर कन्वर्जन होती है, कि जो आपके पास लीड्स आई हैं, कन्वर्ट हुई हैं, उसको सीपीसी कहते हैं। कन्वर्जन बेसिकली उस तरीके से हो सकती है, अगर आप एक वेबसाइट के लिए चला रहे हो, जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आई है, तो वो जो ट्रैफिक जो आपके साथ आपकी वेबसाइट पे आई है तो वो एक बेसिकली कन्वर्जन निकली है। या अगर आप लीड फॉर्म के लिए चला रहे हो, या आपका गोल लीड जनरेशन से रिलेटेड है, तो जब आप उसको सिलेक्ट करोगे, जो पर्सन ने लीड से रिलेटेड फॉर्म फिल किया, तो बेसिकली उसकी ये कन्वर्जन निकलेगी, ठीक है। इंप्रेशन, कितने पर्सन ने हमारे एड्स वगैरह को चेकआउट किया है, और क्लिक्स, कितने पर्सन ने हमारे एड्स पर क्लिक किया है, ये सारा आपको इसमें ओवरव्यू में शो करता है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा हम जो है बिलिंग में आ जाते हैं। जब आप अपने बिलिंग वाले पे ऐड पे क्लिक करेंगे, बिलिंग वाले पे, तो यहाँ पर आपको बेसिकली शो होगा ऐड फंड्स वगैरह का, या आपने किस तरह से अपनी पेमेंट्स ऐड करनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आप अपना कार्ड वगैरह एंटर कर सकते हैं। पेमेंट मेथड्स में भी आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर बेसिकली आप अपना कार्ड एंटर करेंगे, क्योंकि अभी मेरा कार्ड पहले से एंटर है तो अभी वो मुझे ऑप्शन शो कर रहा है, लेकिन वो एक, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने जो कार्ड का नंबर है और सीवीसी उस पर, और इसकी जो एक्सपायर डेट है वो आप मेंशन करेंगे, और अपना नेम, जिस नेम पर आपका कार्ड है, तो ये आपका जो इसमें डिटेल्स है वो सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद आप अपनी उसकी पेमेंट मेथड को आप चेंज कर सकते हैं कि आप किस तरह से उसको मतलब कि आप चाहते हैं कि ऑटो पर पेमेंट को खुद होती जाए, या मैनुअली आप करना चाहें, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा मैंने गूगल एड्स का आपको एक दफा ओवरव्यू दे दिया है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इससे रिलेटेड बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको यूज करना है। अच्छा सर, आपको बता देता हूँ गूगल एड्स से रिलेटेड भी मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा सारी चीजें क्लियर हो जाएं, तो सबको साथ लेकर चलना है। तो जिन्होंने नहीं क्लियर किया उनको भी साथ साथ क्लियर करना है हमने। तो बेसिकली मैं एक चीज आपको इम्पोर्टेंट जो बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो गूगल एड्स है, वो बेसिकली उस पर जो हमारी कॉस्ट है वो काफी ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू फेसबुक और इंस्टा ऐड, क्योंकि इसके रिजल्ट्स वगैरह काफी कैंपेन्स वगैरह या काफी दूसरे ऐड से रिलेटेड बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आप एक कैंपेन इस पर रन कर रहे हैं, आपको मिनिमम टू मिनिमम अगर आप 1K का बजट स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको मतलब कि स्टार्टिंग में इस तरह से होगा कि आपका बजट स्पेंड हो रहा है, लेकिन आपके पास लीड्स बहुत कम आएंगी। तो वो आपको एक लीड 200 या 300 रुपए में भी पड़ सकती है। तो इसका जो हम अपना
मार्केटर इस पर काम करते हैं, तो हम इस पर बजट ज्यादा से ज्यादा ऐड करते हैं, उस कैंपेन को जो है हम लॉन्ग टाइम के लिए चलाते हैं कि हमारी जो सीपीसी है वो कम हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो रिजल्ट्स वगैरह निकलते हैं या लीड्स वगैरह मिलती हैं, वो हम आपको आगे दे सकते हैं। तो अगर आप इसको खुद स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको फिर इस पर बैलेंस काफी ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो अगर जो आप मैम कनीज से अभी जो लीड्स ले रहे हैं उनको आइडिया होगा कि मैम उनको 1K में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 50 लीड्स दे रही हैं, तो वो आपको सबसे बेस्ट लीड्स मिल रही है इस टाइम मेरे ख्याल से, क्योंकि 1K में जब आप अपनी स्टार्टिंग में स्पेंडिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको 1K में कभी भी गूगल ऐड इतनी ज्यादा लीड्स नहीं देगा। स्टार्टिंग में जब आपका वार्म अप होना स्टार्ट होगा ऐड वगैरह 2-4 दिन या 10 दिन या 1 वीक लगने के बाद, तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लीड्स काफी जो है ना कॉस्टली पड़ेंगी, ठीक है। मतलब कि एक लीड अगर आप लेट्स सपोज के 1K आप लगा रहे हो, तो आपको 1K की पड़ रही है 5 लीड्स, तो मतलब कि 200 सीपीसी लग रही है, कॉस्ट पर कन्वर्जन आ रही है उस लीड्स की। मतलब कि एक लीड हमारे पास 200 रुपए की आ रही है, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि खुद इसको अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप ये माइंड में जरूर रखें कि आपके पास जो कॉस्ट वगैरह है या आप बजट जो स्पेंड करना चाह रहे हो फिर वो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मतलब कि वही क्वालिटी लीड्स अगर आपको कम प्राइस में मिले, तो फिर आप मैम कनीर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्वालिटी लीड्स वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली हम फेसबुक एड्स पर आते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं कि बेसिकली फेसबुक एड्स किस तरह से काम करता है। होप्स हो कि आपको गूगल एड्स का थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जिन जिनको क्लियर है वो टाइप कर दें चैट बॉक्स में, टाइप क्लियर। जल्दी से बताएं ताकि हम फेसबुक ऐड पर आए थोड़ा सा। चलिए अब हम जो है फेसबुक ऐड की तरफ आते हैं, उसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि फेसबुक ऐड पर बेसिकली किस तरह से काम किया जाता है, वहां पर कैंपेन किस तरह से चलाई जाती है। तो बेसिकली ये मैंने अपना फेसबुक एड्स का डैशबोर्ड वगैरह सारा ओपन कर लिया है। तो अकाउंट क्रिएशन के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि फेसबुक एड मैनेजर किस तरह से काम करता है और किसके थ्रू काम करता है। बेसिकली फेसबुक एड मैनेजर को चलाने के लिए जो आपको अपना एक फेसबुक का पेज क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो आपका फेसबुक का पेज क्रिएट है कैंपेन वगैरह के लिए, तो वो आपका जो पेज है वो आपके ऑफिशियल नेम पर होना चाहिए, मीन्स आपका आईडी कार्ड भी अटैच हो। अगर आपका मतलब कोई इस तरह का इशू आए पॉलिसी से रिलेटेड, तो आपका जो पेज वगैरह है वो सस्पेंड ना किया जाए फेसबुक की तरफ से। अब चेक करें शो हो रही है सबको फेसबुक ऐड की स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक हो गया। अच्छा, फेसबुक ऐड की तरफ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिकली फेसबुक ऐड किस तरह से काम करता है और किस तरह से अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो मैंने फर्स्टली आपको बताया कि फेसबुक ऐड परफॉर्म करने के लिए, उस पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए या कैंपेन रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले फेसबुक की आईडी क्रिएट करनी होती है। फिर उस आईडी पर हमें जो है एक फेसबुक पेज क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो आपका फेसबुक पेज है वो आपके ऑफिशियल नेम पर हो, जो आपके आईडी कार्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। और उस पर आप अपना आईडी कार्ड वगैरह भी एंटर करें, ताकि अगर रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस हैं या सस्पेंड होने के चांसेस है तो वो आपका पेज सस्पेंड वगैरह ना हो, ठीक है। तो फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद आपने adsmanager.facebook.com सर्च करना है गूगल पर। उसके बाद आपका जो है एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। एड्स मैनेजर ओपन करने के बाद आपने कोशिश करनी है जो आपका इंस्टा है आप उसको उसके साथ कनेक्ट कर लो अपने पेज के साथ फेसबुक के, ठीक है। फिर उसी के साथ अगर अपना व्हाट्सएप वगैरह आप ऐड करना चाहते हो, व्हाट्सएप बिजनेस वगैरह, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि जो जो रिक्वायरमेंट्स वो मांग रहा है आप उन सबको ऐड करो। फिर उसके बाद आपने adsmanager.facebook.com पर सर्च करना है। फिर उसके बाद आपका इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा, ठीक है, जिस पर हम अपनी क्रिएट करेंगे कैंपेन। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे शो हो रहा होगा अकाउंट ओवरव्यू और कैंपेन्स। तो यहाँ पर हम कैंपेन्स पर क्लिक करके अपनी फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्रिएट का शो हो रहा है यहाँ पे प्लस साइन पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद बेसिकली हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, जिस तरह से हमने गूगल एड्स में किया था कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है।
अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है या लीड्स है। तो बेसिकली हमारा मेन काम लीड से रिलेटेड है। हम क्योंकि हमारा मेन काम लीड से रिलेटेड है और हम चाहते हैं कि हम लीड्स जनरेट कर सकें अपने काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लीड्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर लिया। यहाँ पर आपको मैन्युअल लीड्स कैंपेन का शो हो रहा है कि आप मैन्युअली करना चाहते हैं या फेसबुक का जो एल्गो है वो खुद इसको क्रिएट करे। तो यहाँ पर हम मैन्युअली क्रिएट करेंगे इसको। यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया हमने। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्टली जो है हमारा कैंपेन का जो एड सेट ओपन हो गया। यहाँ पर हमने कैंपेन का नेम डिफाइन करना होता है कि कैंपेन का नेम हम क्या रखना चाहते हैं या जो भी हमारी चॉइस है, जो हम कैंपेन रन कर रहे हैं उसका नेम क्या रखें, ठीक है। तो बेसिकली इसका मैंने नेम जो है लीड्स जनरेशन के नेम से सेव कर दिया, ताकि हमें पता हो कि हमने अपने जो एड रन किया उसका हमारा नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली कुछ भी जो है आपने सिलेक्ट वगैरह नहीं करना। ये सब एडवांस फीचर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो बाइंग ऑप्शन वगैरह पे आपका ऑप्शन क्या है, टाइप वगैरह, उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव, बेसिकली हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया वो लीड से रिलेटेड है, वो उस पर ऐड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इस ये वाले सेक्शन में हमने बस यहाँ पर अपना नेम वगैरह चेंज किया जो भी था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा एड सेट शो हो रहा है, ठीक है। एड सेट पर आकर भी हम अपना उसका एड सेट का नेम डिफाइन कर देंगे एक दफा कि हम उसका क्या नेम रखना चाह रहे हैं।